बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहकीकाती कमेटी केन्या चली गई और वापस भी आ गई। तो पिछली वीडियो में मैंने भी और आप सब लोग भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे थे कि वो जस्ट एक कार्रवाई करने के लिए वो भेजा है, जो अतर वहीद और दूसरे लोग जो उसमें शामिल थे चले गए और उन्होंने अपनी बेकार कार्रवाई करके आ गए। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे थे, गवर्नमेंट के लोग और कुछ दूसरे भी। मैंने सुना था टेलीविज़न चैनल पे भी, और जो लोग यूट्यूब की वीडियोस पे भी व्लॉग्स में बात करते हैं। तो ठीक है, जहाँ तक उन्होंने बात की, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं बात आ रही कि वो क्या करके आए। रिपोर्ट्स तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हुई नहीं, काम किया ही नहीं उन्होंने। वो सबको पता है कि वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ के वापस आ जाएंगे और बता दिया जाएगा कि हाँ जी, हमने अपना काम पूरा कर लिया। और जो असल लोग हैं वो अपने आराम से घी से बाल की, मक्खन से बाल की तरह निकल के साइड पे हो जाएंगे और मसला जू का तू बना रह जाएगा। मामला तो असल अरशद शरीफ शहीद, उसकी ज़ात जो अभी नहीं है इस दुनिया में, जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं, अपने रब्बुल इज़्ज़त से के पास चले गए, या उनकी फैमिली जो अभी तक जिनके आंसू रुकते नहीं, सूखते ही नहीं। हर वक्त जो लोग मिलने वाले हैं बताते हैं कि उनके आंसू को देखा भी नहीं जाता। और कुछ उनके जो दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, ये तो उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि क्या हाल है। और कुछ लोग जो उनको जानने वाले थे टेलीविज़न के वास्ता से और उनको सुनने वाले थे, उन लोगों से पूछ लें कि वो क्या हालत, किस हालात से गुजर रहे हैं। वो लगता नहीं कि वो मामला हुआ, वो कभी दुनिया से चला गया। तो ऐसे हालात हैं। जो दुश्मनदारी वाले लोग हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा तय किया हुआ ड्रामा अपने अंदाज से दिखाया और उसके ऊपर अभी मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। आके उन्होंने सिंपल सा कह दिया कि हाँ जी, वो पुलिस वहाँ की झूठ बोल रही है और ये एक प्लान मर्डर किया। प्लान मर्डर तो हुआ, इसको ठीक कहा आपने। तो तहकीकात आपने क्या की? वो जो लोग दो वहाँ पाकिस्तानी मेज़बान थे, उनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया? बस सिंपल सी बात करके फ़र्क कर दिया। जिन बंदों ने गोलियां मारी उनके तो नाम ही नहीं है। अरशद शरीफ शहीद का मोबाइल, उनका लैपटॉप या दूसरी बिलोंगिंग्स, उसके बारे में क्या इन लोगों ने अखज़ किया? कुछ नहीं, वहाँ का वहाँ ही छोड़ के आ गए। तो किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की इन लोगों ने? अभी मैंने एक सराय से देखा जिनका तल्लुक पाकिस्तान आर्मी से रहा है, अभी वो रिटायर्ड हैं, तो उनके थोड़े ज़्यादा मुरासम हैं, तो अंदर तक की बात वो उनके पास पहुंच जाती है, तो उनसे आगे लोगों को भी मालूमात मिलती हैं। तो सबसे पहले जो लोग इन लोगों ने अब तक छुपाई हुई है रिपोर्ट, डॉक्टर्स की रिपोर्ट को छुपाने के पीछे यही लोग हैं जो कातिल हैं। हमने कहा था कि इन हालात को दबाया जाएगा, हक़ाइक़ को छुपाया जाएगा, गोंगलियों से मिट्टी झाड़ी जाएगी, किसी को असल बात का इल्म नहीं होने दिया जाएगा। तो इसीलिए ये सारी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो वो जो भी बात सामने आई है वो ये कि मारने से पहले, कत्ल करने से पहले, शहीद करने से पहले उनके साथ वहाँ एक टॉर्चर भी किया गया, जो उस रिपोर्ट में ज़ाहिर होता है। उसके नाखून उतारे गए हाथों के, मुंह पे निशानात सिलाई कर दिए गए, जो टार्चर के निशानात हो सकते हैं। और वो जो गोली सर में मारी गई है, वो नीचे से यहाँ से रख के पिस्टल, तो यहाँ से उसको जब आप गोली को चलाएंगे तो सर से जब ऊपर से निकलेगी तो उससे क्या होगा? सर फट जाएगा ऊपर से। नीचे से छोटा सुराख होगा, ऊपर से जो खोपड़ी है वो उड़ जाएगी। तो ये उस वक्त किया जाता है जब किसी को अजियत दी जा रही हो, उसके यहाँ पे रख के उसको कहा जा रहा हो कि ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, फिर उसको कहे कि ठीक है हम यहाँ से मारने लगे हैं तो बस यहाँ से डिस कर दिया जाए।
तो ये किन लोगों का तरीका होता है? ये उन लोगों का तरीका होता है जो टॉर्चर करते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे तरीके होते हैं, जैसे शहबाज गिल के साथ उन्होंने टॉर्चर किया। उससे पहले आपको याद होगा इकरारुल हसन को भी किसी ने, आईबी वालों ने अरेस्ट किया था और उसके भी नाजुक अज़ा पे टॉर्चर किया था। बिजली के झटके दिए थे नाजुक अज़ा पे। इसी तरह जो है वो शहबाज गिल के साथ उन्होंने उनके नाजुक अज़ा पे बिजली के झटके लगाए, उनको नंगा किया। फिर उसके बाद कितने लोगों को नंगा करके वो किया। तो यही चीज़ जो है अरशद शरीफ के साथ हुई। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, बड़े मोतबर लोग आके बैठे, उन्होंने अपने आप को बड़ा छुपाने की, बड़ा मुंह को मियाँ मिट्ठू करके ऐसे करके बात कर रहे थे। तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि ये उसको तो यहाँ पे कोई तकलीफ ही नहीं थी, तो उन लोगों को फिर वहाँ पे तो सिमिलर टॉर्चर जो है वहाँ पर कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे उनको कोई ख़तरा नहीं था। तो टॉर्चर तो आप लोगों ने किया है, इसकी जो है वो छुपेगी नहीं ये चीज़, ये आखिरकार बाहर आना ही है इसने। आप कैसे छुपा सकते हैं? क्योंकि अल्लाह की ताकत जो है ना वो किसी को उसके ऊपर कोई नहीं है। तो फिलहाल मकसद बात करने का ये है कि तहकीकाती कमेटी जो भेजी गई थी उन्होंने अधूरा काम किया। मैंने कहा था कि हम लान तान करेंगे, तो वो उल्लू के पट्टे हैं। दुनिया के आंखों में धूल झोंकने गए थे, वो नहीं धूल झोंक सकते। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छोड़ के आ गए। बस एक बात कर दी कि हाँ जी वो प्लान मर्डर था, और दूसरा उसको अचानक शनाख्त नहीं हुई तो उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया। तो वो नहीं है, सिर्फ ये है कि प्लान मर्डर हुआ है। तो इस बात से क्या कौम और सारे लोग मान जाएंगे? इतने तो लोग उल्लू नहीं हैं। पाकिस्तान की कौम समझदार है, पहले वाली कौम नहीं है कि जिनको 90s में आप जैसे मर्जी डुगडुगी बजा के पीछे लगा सके, जो मर्जी कह देते थे वो हो जाता था। अभी तो वो नहीं है ना, अभी तो लोग समझ जाते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनके लैपटॉप का कोई पता नहीं है, वो छोड़ के आ गया, उसके बारे में कोई रिपोर्ट में लिखा भी नहीं है। उनके मोबाइल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, उनकी बिलोंगिंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, और ये फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और किस किस से मिले, पुलिस से मिले, पुलिस की रिपोर्ट उनके साथ कैसे आई है, कैसे नहीं आई, उनको इन्वेस्टिगेट किया कि नहीं किया, बाकी लोगों को किसी को मिले कि नहीं, फिर सहाफ़ियों को मिल के क्या किया। तो ये सारी चीज़ें मंजर पे नहीं आई और तो ना ही आएंगी। तो इससे हम क्या फ़ायदा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर आप लोग इतने मुखलिस हैं तो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम, तो उनको कौन रोक रहा है? वही लोग रोक रहे हैं ना जिन्होंने पर्चे करवाए थे उस बेचारे पे। चमन में और दूर दराज इलाकों में 16 FIR दर्ज करा के उसके पीछे लगे हुए थे। उसको कहते थे कि जैसे शहबाज गिल के साथ किया वैसे तुम्हारे साथ करेंगे। आदम स्वाति को टॉर्चर करते हुए कहते थे जैसे तुम्हारे साथ कर रहे हैं ऐसे इमरान खान के साथ भी करेंगे। साबर शाकर के साथ उन्होंने कहा कि आपको जहाज़ के अंदर से ही, केबिन से ही उठा लेंगे। तो ये देखें ना, घटिया चीज़ें जो हैं जहाँ से हो रही हैं सबको पता है। तो वो एजेंसीज ही है ना, एजेंसीज कर रही हैं। तो एजेंसीज का काम तो कौम, मिल्लत व कौम और मुल्क की हिफाजत करना है, ना कि ये करना। ये टॉर्चर जो था, जो आज आप सब लोग देख रहे हैं, ये जब पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया वालों ने अरेस्ट करके उधर ले गए, उनके साथ जो टार्चर किया था वो यही था। उनके नाखून खींच दिए जाते थे, उनको नाजुक अज़ा पे शौक दिया जाता था, या दूसरे लोग जो किसी चक्कर में उन्होंने फंसा के उनको ले गए और उनको जासूसी का नाम दे दिया और वहाँ पे उनको टॉर्चर किया और इस तरह की अजियतें दे के उनके साथ उनको मार दिया या ज़िंदा रख दिया। जैसे एक सिपाही मकबूल, उसकी ज़बान काट दी, पता नहीं क्या क्या टॉर्चर किया बेचारे के साथ। तो ये सारी तो वही एजेंसीज की टॉर्चर की मसाले हैं, तो आपके सामने हैं। तो ये देखें, ऐसा मामला जो है ना ऐसे नहीं होना चाहिए। एजेंसीज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हैं, मुल्क की खिदमत के लिए हैं, और अपनी ही कौम को टार्चर करने के लिए नहीं है।
आखिर कब तक ये चलेगा सिस्टम? देखें, हम पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के लिए इतने संजीदा हो जाते हैं और इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। एक मिसाल आपको हकीकत टीवी जो है ना, वो यूट्यूब पे हकीकत टीवी का नाम सब ने सुना होगा, नहीं सुना तो आप चेक कर लीजिएगा। तो उसकी अभी फॉलोअर जो है ना 4.3 और 4.4 यानी 44 लाख लोग उसके फॉलोअर्स हैं। तो उसका वो क्या करता है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ वो करता था कि पाकिस्तान आर्मी, इंटेलिजेंस और हमारे खुफिया जो लोग होते थे, काम करते थे, उनकी तारीफ़ें करता था वो, कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो लोग उसको इसीलिए पसंद करते थे कि वो अपने जवानों की कहानियाँ सुनाता था, अपने जवानों की तारीफ़ करता था। तो बस यही वजह थी कि वो लोग 4 मिलियन 5 मिलियन लोग उसके पीछे लगे हुए, और उनको सिर्फ यही सुनने के लिए कि हमारे पाकिस्तान के जवान क्या करते हैं। तो हम अपनी पाकिस्तान की फ़ौज और जवानों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात इतने इतने शदीद हैं अपनी फ़ौज के लिए। और अब जब एक आवाज़ दें तो पूरी दुनिया, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, सब लोग भाग के आएंगे और बॉर्डर्स पे जाके जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, अपनी छातियाँ सामने कर देंगे। इतना लगाव है अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के सारी की बात नहीं कर रहे। वो चंद एक लोग जो ऊपर बैठ के सारे निज़ाम को तहस नहस कर रहे होते हैं और फ़ौज को बदनाम कर रहे होते हैं। हम लोग सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। देखें, अभी जनरल पाशा, और उससे पहले वो, मुझे नाम उनका थोड़ा भूल गया, जो फौत हो चुके हैं अफ़गानिस्तान में, वो आईएसआई के चीफ रह चुके हैं, अफ़गानिस्तान में एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, हमीद गुल साहब। तो हमीद गुल साहब का, दोनों का ये मैंने बातें सुनी हैं, और भी लोग बातें करते हैं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है उनको अमेरिका की आशीर्वाद मिलती है, वहाँ से उनको प्रमोट किया जाता है, वहाँ से उनका सारा मामला तय होता है, तब जाके बनते हैं। तो जब जर्नैल बन जाते हैं तो उसके बाद दौड़ लग जाती है कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा। तो ये वहाँ से सारा कुछ होता है। तो अभी आप समझ जाएं कि 29 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है और सबकी दौड़ें उधर लग रही हैं। शहबाज शरीफ 2 दफ़ा भी जा चुका है, जनरल बाजवा वहाँ पे 7 दिन पूरे रुक चुका है, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा कितने दिन, ये भी 2 वीक्स तक शायद उधर रुक चुका है। तो ये सारे कुछ प्लान्स उधर से क्यों हो रहे हैं? तो उनको कोई नहीं, अपना मुल्क किधर जाए, अपनी कौम किधर जाए, मुल्क का हालात जैसे मर्जी हो जाएं, फिनांस चाहे बेशक उजड़ जाए, लोग गुर्बत की चक्की में पिस जाएं, भूखे मर जाएं, तो उनको ये नहीं है। असल फ़ौज वो है जो बॉर्डरों पे खड़ी है और अपनी जान को लेके खड़ी है, और उनका वो छातियाँ सामने करके दुश्मन की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी फैमिलियाँ, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, उनके पीछे उनकी दुआएं करने वाले होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा जो जिसका खामद है वो सब उनका दुआएं कर रहे होते हैं, और उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे तो उनका मुंह देखने को मिलेगा। तो लेकिन वो भी अपनी फैमिली का एक तारा होता है जो वहाँ जाके दुश्मन के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता है। तो वो फ़ौज और है, और ये फ़ौज सिर्फ अपने मकासद के लिए, ज़ाती मकासद के लिए। अगर ये इनको ज़ाती मकासद ना होता ना, तो DGISPR और DGISI ये अरशद शरीफ की जनाजे के ऊपर 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस ना करते और अपनी चीज़ें, अपने आप को छुपाने की कोशिश ना करते, और इमरान खान के ऊपर सियासी बातें ये ना करते। तो इनको ये नहीं पता था कि आज हम ये बातें करेंगे तो पूरी कौम इनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाएगी, तो इससे क्या मिलेगा इनको। ये इतने समझदार नहीं निकले कि आप बात करेंगे, मीडिया पे आके कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आप जो बात करेंगे तो उसका जवाब आना शुरू हो जाएगा, लोग उनका जवाब देना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें आपकी समझ में, अकल में नहीं आई। इसका नुकसान किसको होगा? इदारे को, वो जो असल फ़ौज है उनको। इनको क्या होना है? कुछ नहीं होना। अच्छा, डर्टी हरी और ब्रिगेडियर फ़हीम,
ये लोग शाबर शाकर को वापस लेके आए, उनके ऊपर जो पर्चे हुए हैं वो वापस लें, ख़त्म कराएं पर्चे। अगर आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई महफूज है, अरशद शरीफ महफूज था बेचारा, तो उनको लेके आए साबर शाकर को। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि उनको नौकरियों से निकलवाया हुआ है और उनके ऊपर पर्चे करवाए हुए हैं जाली, और उनकी जानों को तहफ़्फ़ुज़, किधर तहफ़्फ़ुज़ है? तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं है। उनको तो मारने का, उनको उल्टा करने का, उनको नंगा करने का, उनको टार्चर करने का धमकियां दे चुके हैं। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को कि अपने बच्चे, कौम के बच्चे को, पाकिस्तान का एक इंसान, अपना फ़र्द, उनके पीछे आप लोगों ने ऐसे ऐसे धमकियां दे के उनको नौकरियों से निकलवाया हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब के मरना चाहिए। गंदगी के अंदर आप लोग जंप लगा चुके हैं। मुल्क और कौम का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। इससे नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क की कौम का नुकसान हो रहा है। ये मुल्क के दिफा के लिए नहीं है। जो डर्टी हैरी और दूसरा उसका छोटा हैरी, दोनों जो कर रहे हैं। और फिर ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये मुल्क की खातिर खा फ़ायदे में नहीं हुई, ये नुकसान के लिए हुई है। आप लोगों को बेसमझ, इतने बेसमझ लोग हैं आपको अक्ल ही नहीं है कि वो आपके खिलाफ चली जाएगी, पूरा दायरा तबाह हो जाएगा और पूरी मुल्क कौम जो है इसके खिलाफ हो जाएगी। अगर आप उस दिन कॉन्फ्रेंस में अरशद शहीद की कुर्बानियों का जिक्र करते और फ़ौज की दिफा की बात करते तो शायद आप अपना मुकाम बना लेते, लेकिन आप अपने अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हासिल कर सके और आपने अपनी तबाही कर दी। तो मेरे ख्याल में बातें तो बहुत लंबी हैं, लेकिन वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कोशिश करूँगा अगली वीडियो जल्द जल्द बना के अपने पॉइंट्स को क्लियर करूँ। तो नाजरीन, आप वीडियो को सुनिए, पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक भी कीजिए और अपनी तरफ से इजहार किया करें, कमेंट्स में लिखा करें कि जो बात है आपके दिल में वो भी आप लिखा करें। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आप बताएंगे तो ये आवाज़ बनेगी और किसी जगह पहुँचेगी। कौम की आवाज़ ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।